हल्के असेंबली जुबली हिल्स के रहमत नगर डिवीजन में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने मुमताज आलिमुद्दीन मौलाना अहमद नक्शबंदी से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर समाजी और सियासी उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। केटीआर ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। उनको ये लगता कांग्रेस को कि उनके सिवा, उनके अलावा मुसलमानों को किसी और को वोट देना ही नहीं। उनको लगता है कि वो ठेकेदार है, गुत्तेदार है मुस्लिम वोट पे और क्रिश्चियन वोट पे। उनको लगता है कि बीजेपी के वहम से, बीजेपी के खौफ से उन्हीं को वोट देना चाहिए और किसी को वोट नहीं देना चाहिए। मैं सोचने के लिए आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपने क्या कम मौका दिया कांग्रेस को? हुकूमत ना सिर्फ आंध्र प्रदेश में, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, बल्कि हिंदुस्तान में कांग्रेस की करीब 60 साल चली। नेहरू के टाइम से लेके इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, आज की दौर राहुल गांधी का, अब तक अगर आप देखेंगे करीब 60 साल कांग्रेस को मौका दिया आपने। कांग्रेस ने क्या किया आपके साथ? अगर आज मुसलमान हिंदुस्तान में, तेलंगाना की तो छोड़िए आप, मुसलमान हिंदुस्तान में अगर आज पिछड़ा है, अगर गरीब है, आज किसको आप दोषी ठहराएंगे? किसको आप कांग्रेस पूछेंगे? जो 60 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस या 9.5 साल हुकूमत चला के आपको 12,000 करोड़ पहुंचाने वाले केसीआर, किसकी जिम्मेदारी है? बार बार सोचिए आप, क्या किया कांग्रेस ने? एक एमएलए नहीं, एक एमएलसी नहीं, एक वजीर नहीं, पर बातें तो काफी करते हैं। 4,000 करोड़ की बात की थी कांग्रेस ने, माइनॉरिटी सब प्लान लाने की बात की थी, 4,000 करोड़ बजट की बात की थी। 2 बजट तो खत्म, तीसरा बजट आने वाला है मार्च में। क्या हुआ फिर? 4,000 करोड़ का बजट मिला किसी को? इमामों को, मौजनों को केसीआर आने से पहले कोई देखे थे क्या कांग्रेस वाले? 5,000 रुपया एटलीस्ट एक ऑनरोरियम केसीआर साहब दिए। कांग्रेस वाले क्या बोले? 5,000 क्या है भाई, बहुत कम पड़ता। इससे पहले 5 पैसा भी नहीं दिए उन्होंने। जब केसीआर देने लगे 5,000, बोले नहीं 5,000 तो कुछ भी नहीं है, हम 12,000 देंगे। क्या हुआ फिर? 12,000 दिए किसी को? 12,000 तो छोड़िए, वो 5,000 जो केसीआर साहब देते थे वही अभी 8 महीना ड्यू है, वही 8 महीना नहीं दिए हुई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाइयों, सोचिए आप, गौर करिए। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में कांग्रेस ने भी क्या क्या कहा, क्या क्या वादा किया, क्या क्या वादा करें, आवाम को भी क्या क्या बोले, ये सब सुनिए। आज हम एक नया जबरदस्त कैंपेन भी शुरू करें, कांग्रेस का बाकी कार्ड। दूसरी बात भी है, आप एक बार सोचिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि रेवंत रेड्डी का एजेंडा बीजेपी का है। आप सोचिए, ऊपर राहुल बाबा चीखते रहते, चिल्लाते रहते कि अदानी गलत आदमी है, फ्रॉड है। रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं? नहीं, अदानी तो फ्रॉड नहीं, हमारे फ्रेंड है, उसके साथ धंधा करेंगे जरूर, उससे 100 करोड़ चेक भी लेंगे हम। जब हम लोग आवाज उठाए तो चेक मजबूरन वापस लौटाना पड़ा इनको, आपको याद होना चाहिए। ऊपर राहुल बाबा बोलते रहते हैं कि चौकीदार चोर है। मालूम है ना चौकीदार कौन है? यहाँ पे रेवंत रेड्डी क्या बोल रहे हैं चौकीदार को? नहीं, वो बड़े भाई हमारे, बड़े भाई, छोटे भाई। आज मैं एक और चीज भी, अहम चीज आपसे कहना चाहता हूँ। आज का तारीख है 27 सितंबर 2025। 1 साल पहले, एग्जैक्टली सेम डे, इसी दिन 1 साल पहले हैदराबाद में एक रेड हुआ ईडी का। घर था रेवेन्यू मिनिस्टर का, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब के घर पे छापा मारी ईडी। 1 साल पहले इसी दिन, एग्जैक्टली सेम डे, 2 काउंट गिनने वाले, नोट गिनने वाले मशीन भी अंदर गए। मैंने बोल रहा हूं, ये टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आ रहा था, टीवी 9 में, इधर उधर बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज। 2 नोट गिनने वाले मशीन अंदर गए। बाहर आज तक क्या आया मालूम आपको? एक लफ्ज भी नहीं आया आज तक, 1 साल बाद। ना ईडी मुंह खोल रही, ना मिनिस्टर मुंह खोल रहा। क्या हुआ? दोनों में क्या है अंडरस्टैंडिंग, कांग्रेस और बीजेपी में? एक कांग्रेस मिनिस्टर पे आप रेड मारते हैं, नहीं केस लगाते आप, बाहर आके नहीं बोलते आप, बाहर आके कम से कम स्टेटमेंट नहीं देते, क्या मिला, क्या बरामद हुआ, नहीं, कुछ नहीं। ना ईडी मुंह खोल रहा, ना मिनिस्टर मुंह खोल रहा। मतलब क्या हुआ? कौन है बीजेपी का बी टीम, कौन किसके साथ मिला हुआ है, समझने की कोशिश करो भाइयों। दूसरी बात मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं, रेवंत रेड्डी और राहुल में फर्क यह है, राहुल बाबा ऊपर बोलते रहते ईडी, सीबीआई, आईटी सारे के सारे बीजेपी के बी टीम है, जेब में है उनके इंस्टीट्यूशन। रेवंत रेड्डी क्या बोल रहे? नहीं, सीबीआई काफी अच्छी चीज है, सीबीआई को मैं कालेश्वरम का केस दे रहा हूं, केसीआर को अंदर करना है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर सीबीआई खराब चीज राहुल गांधी बोलते हैं
सीबीआई, ईडी और आईटी को खराब मानते हैं राहुल गांधी, तो रेवंत रेड्डी को किसके नक्शे कदमों पे चलना चाहिए? राहुल गांधी के कि मोदी साहब के? आज देखिए आप क्या हो रहा है तेलंगाना में। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाइयों, मैं उनके साथ में मेरी कोई आपस के झगड़ा तो कोई है नहीं उनके साथ। ये आदमी जो है एबीवीपी और आरएसएस में काम किया सो आदमी है, इसीलिए वो खुलेआम कह रहा है। आज देखे होंगे आप उनका बयान, वो खुलेआम कह रहा है, कहीं छुपा भी नहीं रहा हो। वहां नहीं जाता हाइड्रा। पटना महेंद्र रेड्डी का घर है तालाब के अंदर हिमायत सागर में, वहां नहीं जाता हाइड्रा। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी वजीर है रेवेन्यू के, उसके घर कभी नहीं जाता हाइड्रा, वो भी उसी का घर वहीं पे है उस्मान सागर के तालाब के पास। वैसे ही केवीपी रामचंद्र राव, विवेक, ये सब तो छोड़ो, रेवंत रेड्डी साहब का घर कोडंगल में जो वजीर आला है, उनका घर है कोडंगल में एक तालाब में, रेड्डी कुंटा में। कुंटा माने तालाब, तालाब के अंदर है उनका भी घर, शिकम पट्टे में है। उनके घर कोई हाइड्रा नहीं जाता। कहां जाता? रहमत नगर, बोराबंडा, अमीरपेट, हर जगह जहां गरीब है, सुन्नम चेरू, जहां कहीं भी गरीब है, अगर 2-4 शेड डाल दिया, वहां जाके तोड़ दो। गरीब के पास अगर कागज भी है, कोई किसी के पास नोटरी होगा, कोई किसी के पास कोर्ट ऑर्डर होगा, कोई नहीं देखना है, निकाल फेंको उसको बाहर। गरीब के पास आवाज नहीं है, दम नहीं है, तो तोड़ दो। मैं भाइयों आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यूसुफगुड़े में हो, रहमत नगर में हो, बोराबंडे में हो, या सोमाजीगुड़ा में, वेंगलराव नगर में, जहां कहीं भी, जुबली हिल्स में, गलती से अगर आपने वोट दे दी कांग्रेस को, गलती से, आप दो चीज कबूल कर रहे हैं। पहली बात ये कबूल कर रहे हैं कि आप लाइसेंस दे रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को, भाई आके मेरा घर तोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं। आप जो इतने दिन काम करते आए घर तोड़ने का, एक घर भी नहीं बनाया, एक ईंट भी नहीं लगाए 2 साल में। हैदराबाद में कहीं एक ईंट भी नहीं लगा। इंदिरा माँ बोले एक ईंट भी नहीं लगा, पर कई सारे घर तो तोड़ दिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप वोट दिए कांग्रेस को तो बराबर लाइसेंस देने वाली बात है, घर तोड़ दो बोल। और दूसरी बात ये भी कबूल करने वाली बात होगी अगर आप उनको वोट दिए कि भाई आप जो धोखेबाजी 22 महीने से कर रहे हैं, 6 गारंटी के नाम पे, 420 वादों के नाम पे, उसको कबूल किए जैसा हो जाता कि भाई जो आप कर रहे हो फरेब और जो धोखेबाजी, उसका पूरा एक बार फिर आप अगर वोट देंगे तो उसका इस्तेकबाल कर दिया, ये वाला हालचाल हो जाएगा, कबूल करने वाली बात हो जाएगी। तो मैं आप तमाम भाइयों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ, मालूम है हमें भी कि इस इलेक्शन अगर हम जीतेंगे तो इमीडिएटली केसीआर साहब फिर एक बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। पर मौका जब मिला सबक सिखाने का कांग्रेस को कि भाई आप लोग जो कर रहे हो गलत है, तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात भी है, आप एक बार सोचिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि रेवंत रेड्डी का मोदी के स्कूल में पढ़ाई की उसने, कॉलेज वो गया चंद्रबाबू के ने, और आज नौकरी कर रहा राहुल गांधी का। बीच में हाई स्कूल छोड़ दिया, हाई स्कूल में हमारे पास था, हाई स्कूल में बच्चा अच्छा नहीं था बोलकर निकाल बाहर गया, हाई स्कूल हमारे यहाँ था, फेल हो गया, निकाल दिया। तो आज वो भूल गया, उन्होंने भुलाना चाह रहा हो, पर स्कूल गया मोदी करे आरएसएस में, बाद में हाई स्कूल हमारे पास आया था गलती से, फिर वहां से गया चंद्रबाबू करे, और बोलता आज की नौकरी में राहुल गांधी के पास कर। आप सोचिए समझिए, इस आदमी के जो फितरत है समझने की कोशिश करिए। ये आदमी वहां पे भी टिकने वाला नहीं है, ये आदमी माने रहता। देखो अब मैं आज बोल रहा हूं, आप याद रखो, 2 साल 3 साल बाद जब भी उन्होंने डुबकी मारेगा बीजेपी में, आप याद रखो इस बात को, ये नहीं रहता वहां पे आदमी। और उसकी फितरत जो है सेक्युलर आदमी नहीं है। आप देखिए उसका हालचाल देखिए आप, वरना ये कैसे चला रहे हुकूमत। मोहब्बत की दुकान बोलते हैं राहुल गांधी, क्या का मोहब्बत की दुकान? घर थोड़ना मोहब्बत की दुकान है। केसीआर साहब जब थे हैदराबाद में, उन्होंने 1 लाख गरीबों को जीवो नंबर 58 और 59 में पट्टे दिए। नोटरी जिनके पास था उनकी भी लीगलाइज करने की कोशिश की केसीआर ने। 1 लाख डबल बेडरूम घर बना के दिया आपको केसीआर साहब। ये होता है मोहब्बत की दुकान। आप क्या चला रहे हैं आज? ना एक गरीब को कुछ आपकी तरफ से एक स्कीम मिलता है, ना एक गरीब को आपकी तरफ से कोई राहत मिलती है, ना एक गरीब को पट्टा मिलता है, ना एक ईंट लगाए आप, फिर भी आप मोहब्बत की दुकान। बुलडोजर भेजना मोहब्बत की दुकान है क्या घरों पे? हाइड्रा भेजना मोहब्बत की दुकान है क्या? चीज है आज कांग्रेस पार्टी की हुकूमत जो तेलंगाना में है, बड़ा अजीबोगरीब हुकूमत है, जिसमें कोई वजीर नहीं आपका, जिसमें कोई एमएलए नहीं है आपका, और जिसमें कोई एमएलसी भी नहीं है आपका, कोई नुमाइंदा नहीं है आपका। मुस्लिम कम्युनिटी से पहली हुकूमत है ये कांग्रेस की, आजाद हिंदुस्तान में पहली हुकूमत 80 सालों में, जिसमें आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो इसको कैसे बुलाएं मोहब्बत की दुकान?
एक और बात भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अजहरुद्दीन साहब मेरे भी दोस्त हैं, मैं इससे पहले कई बार मिल चुका हूं उनको। इससे पहले उनको टिकट दी थी कांग्रेस ने 2023 में, पर अब उनको भी कट मार दिए। अजहरुद्दीन साहब बड़े जबरदस्त प्लेयर है, कैप्टन साहब, अच्छा फ्लिक मारते हो, अब उनको भी फ्लिक मार दिए रेवंत रेड्डी, फुटबॉल खेल रहे हैं उनके साथ, उसको उनको ले गए और लटका दिए बीच में कहीं। इससे पहले आमिर अली खान साहब थे एमएलसी, उनको बना दिया, हक नहीं था, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, मामला कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में, उनको ले जाके एमएलसी अनाउंस कर दिए, ऐलान कर दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब क्या कर रहे हैं इन्होंने, अजहरुद्दीन साहब को टिकट नहीं देना था, इसीलिए उनको कट मार के उनको ले जाके बीच में लटका दिए, जबकि मालूम है इनको कि एमएलसी नहीं बना पाएंगे, जबकि मामला पेशी वहां पे चल रहा सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं भाइयों इसीलिए कह रहा हूं, ना आपकी इज्जत देने वाली, ना आपकी नुमाइंदा रखने वाली पार्टी और हुकूमत, और एक ऐसे लीडर जो घरों पे बुलडोजर भेजने वाले हैं, जो आपके साथ बार बार धोखा करने वाले हैं, इनकी अगर आप तारीफ करेंगे, इनकी अगर आप सपोर्ट करेंगे, ये तो वही बात हो गई, अपने उंगली से अपने ही आंख नोचने वाली बात होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं भाइयों, आप सोचिए समझिए, बहक मत जाइए। आप किसी भी हाल, फिर एक बार जो गुमराह करने की कोशिश, बार बार एक ही चीज कहेंगे लोग, आप याद रखिए, मैं आज बोल रहा हूं, याद रखिए, यही बात बोलेंगे बार बार कि बी टीम है बीजेपी। कौन? बीआरएस। मिल जाएंगे भाई ये लोग, मिल जाएंगे ये लोग बोल के बोलेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 10 साल केसीआर साहब की जब हुकूमत थी, अगर हम मिले जुले थे, एक मिनट के लिए मानी उनकी बात, सोचिए, अगर हम मिलके थे, अगर हम उनके साथ कुछ चलना चाह रहे थे, तो ये स्कीम कर पाते क्या हम लोग? 12,000 करोड़ रकम पूरे हिंदुस्तान में 10 साल में, 9.5 साल में माइनॉरिटी भाइयों के लिए खर्च करने वाला कोई कांग्रेस गवर्नमेंट आप दिखाइए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, हाँ, चंद बिलों पे अगर उनके साथ हमने वोट की तो कांग्रेस ने भी की, जीएसटी ने कांग्रेस ने भी मदद दिया, बीजेपी का कई सारे बिलों में कांग्रेस की भी रजामंदी है, सहमति है। इसका मतलब ये नहीं ना कि दोनों मिले हुए हैं। आप देखिए आज बार बार कांग्रेस यही आरोप लगाती है, इल्जाम लगाती है कि वो बी टीम है।